आप देख रहे हैं दर्पण 24 न्यूज। दर्पण 24 न्यूज की जो टीम है, चुनावी कार्यक्रम के जान पहचान में हम पहुंचे। आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है वार्ड संख्या 13 की पार्षद निशा कुमारी उर्फ गुड्डन इनका नाम है, और 10 साल से इस वार्ड की ये वार्ड पार्षद है 13 की। और इस वार्ड का एक इतिहास भी रहा है कि 10 वार्ड 10-10 साल सब लोग रहते हैं। अब ये देखना है कि इस इतिहास को ये तोड़ती हैं और तोड़ करके फिर 15-20 साल की पारी खेलती हैं यानी। लेकिन इस कार्यक्रम में जब ये दौर आता है, चुनाव होने लगता है, तो इस समय जो भगवान होते हैं वो वोटर्स होते हैं, मतदाता होते हैं। और वोटर्स के द्वार पे जो भक्त होते हैं, भक्त अर्थात प्रत्याशी, वो दर्शन करने पहुंच जाते हैं, दर्शन देने पहुंच जाते हैं। अब ये हम समझने आए हैं कि 10 साल में इनका कितना विकास, इन्होंने वार्ड का कितना विकास किया। जो इन पे आरोप प्रत्यारोप लगातार लगा है, यहाँ से 3 प्रत्याशी खड़े हैं और 2 प्रत्याशी ने लगातार अपना आरोप भी दिए हैं, सुनील बिहारी हो या फिर राजीव सिंह हो। उनकी जो आरोप है कि इनके सामने का जो नाला है वो कितना ढका हुआ नाला है, वो हम दिखाएंगे आपको, क्या शॉर्ट है क्या विजुअल है। लेकिन जानेंगे मैडम से, निशा कुमारी से, कि मैडम 10 साल में लोग बोलते हैं, आपके विपक्षी बोलते हैं कि आपने विकास नहीं किया, क्या सही है? वो सर, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। और ये आप ये जानने के लिए आए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये देखिए, चुनावी दौर है, प्रत्यारोप रोप लगते रहते हैं, लेकिन इसका डिसीजन जो है वो मतदाता लेते हैं और इस बार भी लेंगे। रही बात आरोपों की, तो ये तो आपके सामने है, मैंने कल सुना था उनका। ये मेरी जन्मभूमि है और कर्म भूमि भी है, और मेरे पूर्वज, मेरे बाप दादा से लेके आज तक कहीं भी किसी के कैरेक्टर पर कोई दाग नहीं लगा। जो खुद 420 है, जिसके पूर्वज 420 रहे हैं, और जो यहाँ का रहने वाले नहीं है, और जो यहाँ के रहने वाले हैं, उसका उसका भी इतिहास, उसका कैरेक्टर सारे लोगों से, किसी से छुपा नहीं है। यही वजह है कि मैं यहाँ लगातार 10 वर्षों से अपना विकास का काम कर रही हूँ। ये 10 साल पहले, आज से 10 साल पहले न तो किसी गली में रोड थी और न ही नाला थी। और सबसे बड़ी है बात ये थी कि 10 साल पहले लोग कठलवाड़ी से गुजरते नहीं थे। किसी के गेस्ट जो है वो शाम में 6-7 बजे के बाद अब यहाँ पहुँचते नहीं थे। चाहे वो शादी ब्याह का भी फंक्शन हो, उससे भी कोई नहीं है, लेकिन 7 बजे के बाद कोई यहाँ कठलवाड़ी में पाँव नहीं देता था। आप कठलवाड़ी से बाहर जाते, मामूली टावर भी जाते, तो एक रिक्शा वाला भी कठलवाड़ी के नाम पर रोक आप जाता। जैसे ही पूछता कठलवाड़ी जाना है तो नहीं जाएंगे। तो ये स्थिति थी 10 साल पहले। और 10 साल में मैंने जो किया वो आपके सामने है। इसका गवाह आज के जनता फिर इस बार देंगे। और इसमें हमको आगे क्या कहना है, आप जो जानकारी लेना चाहेंगे सर? बताइए हमें, विगत 5 साल में या 10 साल में आपने कोई ऐसा काम किया हो जो वार्ड के लिए मिसाल हो या अलग हो, वो काम थोड़ा बताइए। अलग 10 साल में तो ये पूरा सबसे बड़ी तो मंदिर है। मंदिर में जो कि सांसद फंड से जो था, 3 साल से योजना की राशि वापस जा रही थी। फिर मैंने किसी तरह अपने वार्ड के जनता के सहयोग से उस हॉल को बनवाया। ये एक चीज है। और मंदिर है, मंदिर में बहुत लोग आए, मंदिर के नाम पर बहुत लोग चंदा भी उगाही किए कि मंदिर का ये बनेगा वो बनेगा, लेकिन किसी के समय नहीं हुआ। आज हम लोग जनता के प्रयास से, हम अपने वार्ड के जो माननीय जो हमारे अभिभावक हैं, सारे लोगों के सहयोग से जो है आज ये मंदिर एक इतिहास रचा है। 105 साल पुराना ये मंदिर बना है। बात करें दरभंगा नगर निगम की या किसी विशेष वार्ड की, तो कोई वार्ड ऐसा नहीं जो जल जमाव से अछूता हो। आपके यहाँ जल जमाव की स्थिति अभी भी वर्तमान में है, क्योंकि बारिश इस बार नहीं हुई, इस बार की बात हम नहीं करते हैं, वो उसका निदान हो पाया है नहीं? नहीं, मेरे यहाँ बारिश भी, जब अति बारिश होती है फिर भी जल जमाव लगती भी है, तो बस 2 से 4 घंटा या 1 दिन, उससे ज्यादा नहीं। इस जल जमाव में कभी नगर निगम का पंपिंग सेट भी आता है? नहीं, कभी नहीं आता है। कभी नहीं। पंपिंग सेट की आवश्यकता ही नहीं होती है। हम बात करें, आप पे ये गंभीर आरोप भी लगा है कि इंटरव्यू में मैंने देखा, वो चलेगा भी, क्योंकि कहा जाता है कि आपने आवास योजना मुंह देख के लोगों को दिलवाया, और मुस्लिम बस्ती में, मेरा सवाल कंप्लीट, मुस्लिम बस्ती में आवास योजना आपने नहीं दिया, क्यों? इसलिए नहीं दिया गया मुस्लिम बस्ती में। मुस्लिम बस्ती में एक है, सुल्ताना है, उनको मिला था क्योंकि उनके पास जमीन का कागजात था, और उसका मैंने कराया। और उनसे पूछिए कि उसका कहीं भी 5 रुपया खर्च भी हुआ है तो वो बता दे, वो रख करके। और बाकी जो मुस्लिम जो माइनॉरिटी के आते हैं, उनके पास आज भी मैं कहती हूँ कि वो पेपर ला के दे दे, मैं मकान दिलवाती हूँ, क्योंकि उनके पास जमीन ही नहीं है। लोग अपने में एक-एक धूर के बंटवारा के लिए तो झंझट हो रहा है। 2 धूर से 1 धूर से ज्यादा जमीन तो किसी को उपलब्ध नहीं है। लोग ये भी कहते हैं, जब आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना दिलवाए थे एक आदमी से,
प्रत्येक व्यक्ति से 25,000 रुपया लिए हैं। आपके विपक्षी आरोप लगा रहे हैं। हाँ, वो तो अब अभी चुनाव का समय है तो मेढक से टर करवे करेंगे। जैसे देखिए जो खुशी का माहौल आएगा तो ढोलक ढम 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 देखते हैं ना, कवड़िया लोग जो है बजने खुशी के लगता है। हाँ बजने लगता है। तो ये सब चलता रहता है, उसके लिए नहीं है, ये पब्लिक डिसीजन लेगी ना। ये मकान आवास योजना आपको 14 में भी चला है, फिर 17 में भी आया है। अगर 14 में ये हो जाता कि मैंने मकान लेकर के अगर आवास योजना बनाया तो 17 में क्यों लोग हमको फिर चांस देता? ये विचारणीय प्रश्न है। ये हराई पोखर से लेकर के श्यामा रेजिडेंसी वाला नाला सुने थे पास था, फिर नहीं बन पाया। नहीं, चूंकि ये लंबा प्रोजेक्ट है और लगभग जो है 3 साढ़े 3 करोड़ का पूर्व में था, और अभी जो फिलहाल मैंने जो दिया है वो लगभग जो है 4.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अभी पिछले साल ही नगर विकास को नया बन के गया है, और इस बीच में विद्यापति चौक से लेकर के श्यामा रेजिडेंसी तक जितने भी नाला को इंक्लोज किए हुआ है उनको सब सारे लोगों को नोटिस भी दिया गया है। और मेरा दोनों काम चल रहा है, एक तो एस्टीमेट पास कराने का भी और इधर अतिक्रमण, क्योंकि एस्टीमेट पास भी हो जाएगा और नाला अगर जगह नहीं मिलेगा तो नहीं बन पाएगा, मेरा योजना फंस जाएगा। वो जो योजना आया था उसमें पैसा कम था क्या, जी इसलिए आपने उसको बढ़ाने के लिए मांग किया? जी जी। अच्छा, ये बताइए कि लोग नहीं, आपके विपक्षी कहते हैं कि आपके सामने का नाला ढका हुआ, हम तो दिखाएंगे उसको, लेकिन आपकी जुबानी सुना जाते हैं कि अपने सामने का नाला क्यों ढक लेती हैं आप? वो तो आपके सामने में है ना। देखिए सब अपने अपने घर को पर्दा करता है, तो मैं भी अपने घर का पर्दा किया सामने में। पार्षद के यहाँ लोग आएगा तो लोग 10 को क्या कहेगा, इसीलिए पूरा कवर्ड है। ये भी कहते हैं कि आरोप ये भी लगता है कि आप जब पार्षद बनी तो पीछे घर बना लिए 1 मंजिला। आज तो नहीं बना है मेरा 1 मंजिला घर। कह रहे हैं विपक्षी आप। मेरा वो सब देख लीजिए ना, वो आज से 15 साल पहले मेरा 2 रूम पहले से तैयार था। सिर्फ उस पर ढलाई नहीं था, चदरा का घर था जिसमें पोल्ट्री फार्म मेरा चलता था। और अभी फिलहाल मैंने, चूंकि बारिश में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने वहाँ 1 रूम और लैट्रिन बाथरूम अटैच कर दिया। 2 रूम तो मेरा पहले से बना हुआ था। और 10 साल में